Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 12 for class 10, and today is the numericals day regarding the topic electric energy. बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए भी थे, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं और आज के बाद बेटे कुछ क्वेश्चन आप अपना आप करेंगे। आज के लेक्चर के बाद में आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट को पढ़ाना मैं शुरू करूँगा। तो सैम्पल प्रॉब्लम 1 है ऑन पेज नंबर 56। एस चांद की बुक कंसिडर की जा रही है। उसने कहा ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट, यानी बेटे एक रेफ्रिजरेटर है उसकी जो रेटेड पावर है वो 350 वाट है। ओके, ऑपरेट फॉर 10 आवर्स ए डे। इस रेफ्रिजरेटर को जो ऑपरेट करा जाता है एक दिन में 10 आवर्स चलाया जाता है। कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट हमें इसकी निकालनी होती है। टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ दैट इज फॉर 30 डेज। तो बेटे पावर जो हो गई 350 वाट हो गई, जो ऑपरेट हुआ 10 घंटे के लिए। कॉस्ट निकालनी है एक मंथ की। एक मंथ में अंदर आपके पास 30 दिन होते हैं। करेक्ट। कैलकुलेट द रेट ऑफ, जो दिया है हमें, जो रेट है ₹3.4 पर यूनिट, यानी बेटे एक यूनिट की जो कॉस्ट दी है वो हमें ₹3.40 दी है। तो बेटे आपको पावर जो चाहिए बेटे मुझे किलोवाट में चाहिए, तो 350/1000 कर दें तो 35 7 35, दिस इज द 20 किलोवाट। ध्यान रखिए। तो बेटे हम अगर बेटे इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता हूँ तो E इक्वल टू क्या होगा बेटे, P इंटू T। तो P कितना हो गया बेटे मेरे पास 7/20। टाइम कितना हो गया बेटे 10 टू 27/2 इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट आवर। तो बेटा ये जो किलोवाट आवर आ गया बेटे मेरे पास एक दिन का है। फॉर 30 डेज जो ई टोटल आ गया आपके पास वो 30 इंटू 3.5 आ गया, तो 3 5 जो 15 कैरी 105 किलोवाट आवर। अब बेटा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई बेटा मेरे पास, बताओ बेटे। टोटल यूनिट 105 यूनिट हुई या नहीं हुई। अब हमें क्या निकालना बेटे, टोटल कॉस्ट निकालनी है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। तो टोटल यूनिट कितने बेटे मेरे पास 105 एंड डेज कितने 30। तो 0 3 5 जो 15 कैरी हुआ बेटा आपके पास 1। तो आपके पास जो आंसर आ गया बेटा ये ₹357 आंसर। ओके बेटे, दिस इज द सैम्पल प्रॉब्लम 2 1। अब बेटा हम कराएंगे तो बेटे सैम्पल प्रॉब्लम 2। तो बेटे जो बच्चा सैम्पल प्रॉब्लम 2 को अच्छी तरह से समझ लेगा, आप समझ लीजिए बेटा एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन, वो बच्चा एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे सैम्पल प्रॉब्लम 2। सैम्पल प्रॉब्लम 2 में क्या प्रॉब्लम बेटे देखो, उसने कहा ए बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट, यानी कि बेटे एक बल्ब की जो रेटेड वोल्टेज है वो 200 वोल्ट की है और जो पावर है बेटे वो उसकी जो पावर है वो 100 वाट की है। तो यहीं पे बेटे मैं उसको किलो वाट में बना देता हूँ। तो ये आ गया बेटे 1/10 किलो वाट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, वो आपसे बेटे रेजिस्टेंस भी पूछता है। करेक्ट। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू V²/R। तो R इज इक्वल टू V²/B। V इज द 200 इंटू 200 एंड पावर इज द 100। तो 400 ओम बेटे इसका रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि बल्ब का जो अपना रेजिस्टेंस हो गया वो
400 ओम का हो गया। करेक्ट, एक आंसर तो बेटा आपके पास आ गया। तो 5 सच बल्ब, तो मेरे पास बेटा जो नंबर ऑफ बल्ब है, जो नंबर ऑफ बल्ब है वो कितने हैं? 5 नंबर्स, ठीक है ना। जो बर्न होते हैं वो 4 आवर्स के लिए। ऐसे ऐसे 5 बल्ब कितने घंटे ऑपरेट होते हैं बेटा? 4 घंटे के लिए यूज होते हैं, 4 आवर्स, ठीक है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई वो आपसे पूछता है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट भी पूछता है। जो रेट दिया है, जो रेट है वो ₹4.60 पर यूनिट दिया है। तो बेटा सबसे पहले हम एक बल्ब की इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल लेते हैं, और एक बल्ब की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर 1 बल्ब E is equal to P into T. What is the P in kilowatt? 1/10. And what is the T? 4. This is the 2/5 kilowatt hour. For 5 bulb, so E टोटल कितना हुआ बेटे? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2 किलोवाट आवर कहिए, या आप 2 यूनिट कह सकते हैं, कारण 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमें क्या निकालने बेटे? टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट, सॉरी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल यूनिट इंटू रेट पर यूनिट। तो टोटल यूनिट कितने बेटे मेरे पास? 2, एंड रेट पर यूनिट कितना है मेरे पास? आ गया भाई रेट 4.6, तो 9 रुपीज 9.20 इज द आंसर। इसी तरह से बेटा आपको सैंपल प्रॉब्लम 2 कर रही है। चलो सैंपल प्रॉब्लम 3 भी कर देते हैं, उसके बाद आप लोग बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करेंगे, जो नहीं होंगे वो थोड़े बहुत हम जरूर करवाएंगे आप लोगों को। सैंपल प्रॉब्लम 3 ऑन पेज नंबर 58। उसने कहा बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में, सैंपल प्रॉब्लम 3 में, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। यानी बेटे एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो करंट को कंज्यूम कर रहा है, वो 10 एम्पियर का कर रहा है, फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई। 220 वोल्ट की सप्लाई से बेटे वो ऑपरेट हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट, आपसे वो कॉस्ट पूछता है, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 5 आवर्स। टाइम कितना बेटे? 5 आवर्स। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 30 डेज। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी कि रेट क्या हो गया बेटा आपके पास? ₹5.20 पर यूनिट। तो बेटा इस क्वेश्चन में एनर्जी निकालने के लिए बेटा मुझे पी चाहिए। बेटा कॉस्ट तभी निकलेगी जब आपको यूनिट पता होगी, और यूनिट तभी निकलेगी जब आप किलोवाट आवर में निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द पावर। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V है मेरे पास बेटे 220 इंटू 10 इज इक्वल टू 2200 वाट। यहीं पे बेटे इसको मैं किलो वाट में बना देता हूँ। तो दिस इज द 22 किलो वाट। ओके, अब यहाँ से बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इट इज द E is equal to P into T. What is the value of P? 22 kilowatt and time is the 5 hour. So 5 to the 10, 5 to the 10 और 1 11.
तो ये बेटा आपके पास 110 किलोवाट आवर आ गई, या आप कह सकते हो बेटा 110 आपके पास यूनिट आ गई। अब ये आपके पास 430 डेज जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी ई टोटल, वो कितने आएगी 30 इंटू 110, तो 11 3 से 33, इतने बेटा यूनिट आ गई आपके पास, ठीक है ना। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट into rate per unit. So what is the total cost? 3300 and rate per unit rupees 5.20. So your answer will be 1716. तो बेटे आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, अब आपको बेटे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम अपना आप करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बेटे मैं हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ाना जरूर शुरू करूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।